हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में एंटर कर चुका होता है। तो मॉन्स्टर को ऐसा देख ज्यू बोलता है कि मैंने इसकी एचपी बहुत मुश्किल से कम की थी, लेकिन फिर भी इसके पास एक बैकअप फंक्शन है। तभी वो गेम डिजाइनर के बारे में सोचता हुआ बोलता है कि अगर मैं उससे कभी मिला तो इस सब के लिए उसे सजा जरूर दूंगा। तभी वो मॉन्स्टर ज्यू पर एक अटैक करता है, जिसे ज्यू बड़ी मुश्किल से काउंटर करने की कोशिश करता है और कहता है कि इसने अपना अटैक पैटर्न भी चेंज कर दिया है, साथ ही साथ इसकी पावर्स भी पहले से कई गुना बढ़ गई है। तभी हम देखते हैं कि ज्यू मॉन्स्टर के अटैक को काउंटर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो पीछे जाकर गिरता है और उसकी एचपी भी कम हो जाती है। और वो कहता है कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इसकी पावर्स इतनी जल्दी नहीं इंक्रीज होनी चाहिए थी और उसके पास इस सब के लिए ज़्यादा समय भी नहीं होता है। तभी वो मॉन्स्टर ज्यू को छोड़कर शेन युनयाओ की तरफ जाने लगता है, जिसे शेन युनयाओ भी नोटिस कर लेती है। मॉन्स्टर को अपनी ओर आता देख शेन युनयाओ सोचती है कि मैं कितनी स्टूपिड हूँ जो एफ लेवल के डंजन को देखकर बिना मेडिसिन लिए ही यहाँ आ गई, और वो सोचती है कि आज मैं मरने वाली हूँ। तभी वो मॉन्स्टर शेन युनयाओ पर अटैक करता है, बट शेन युनयाओ को बचाने के लिए ज्यू मॉन्स्टर के सामने आ जाता है। मॉन्स्टर का अटैक ज्यू की चेस्ट पर लगता है और ज्यू शेन युनयाओ से कहता है कि मैं फिर से किसी और लड़की को अपने सामने मरते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। और ज्यू खुश होता हुआ कहता है कि उसने शेन युनयाओ को बचा लिया। तभी ज्यू की हार्ट बीट लो होने लगती है और ज्यू का पावर मोड ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। तो ये देखकर ज्यू सोचता है कि जैसा कि मुझे लगा था कि जब भी मेरी लाइफ एनर्जी डेंजर में होगी तो पावर मोड ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। तभी हम देख पाते हैं कि ज्यू की बॉडी पहले की तरह ही ग्लो करने लगती है और वो रीट्रांसफर होने लगता है और ज्यू की स्वॉर्ड भी ओवरलोड होकर 28 से 85 एंड 85 से 120% हो जाती है। ज्यू की बॉडी से निकलने वाले ऑरे की वजह से मॉन्स्टर भी थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी हमें ज्यू दिखाया जाता है जिसकी बॉडी से काफ़ी सारा ऑरा निकल रहा होता है और उसकी आइज का कलर भी ब्लू हो गया होता है। तभी वो मॉन्स्टर फिर से ज्यू पर अटैक करता है, जिसके जवाब में ज्यू भी अपनी स्वॉर्ड से एक अटैक करता है, बट इस बार वो मॉन्स्टर ज्यू के इस अटैक को नहीं सहन कर पाता है और वो वहीं मारा जाता है। तो इस पर शेन युनयाओ सोचती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ज्यू ने इसे एक ही अटैक में हरा दिया। तो इस पर ज्यू बताता है कि इस अटैक को 9999 ब्लेड अटैक कहते हैं। फिर हमें कंप्यूटर वॉइस से पता चलता है कि मॉन्स्टर को किल करने का रिवॉर्ड टीम कैप्टन को दिया जाएगा और रिवॉर्ड को क्लेम करने के बाद ही डंजन तुरंत क्लोज हो जाएगा। तभी ज्यू घायल होने के कारण बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हमें एक होटल को दिखाया जाता है। तभी कोई ज्यू को उसके नाम से पुकारता है और जब ज्यू अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसे लगता है कि यू ही उसके सामने खड़ी है और उसे उठने के लिए कह रही है। तो ज्यू जल्दी से उठकर उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि थैंक गॉड तुम वापस आ गई यूई। लेकिन हम देख पाते हैं कि वहाँ यूई की जगह शेन युनयाओ होती है और शेन युनयाओ ज्यू को खुद से दूर करते हुए लात मारती है और कहती है कि अच्छा होता कि तुम उस डंजन में ही मर जाते। तो इस पर ज्यू उसे समझाते हुए कहता है और माफ़ी मांगता है और बताता है कि वह लगभग अंधा सा हो गया था, उसे कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो सोचता है कि मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। तभी उसे पावर मोड की याद आती है और वो जल्दी से अपना मोबाइल उठाता है और डिवॉल्विंग ब्लेड को देखता है जिसमें उसकी पावर 45 प्लस होती है। ये देखकर ज्यू बोलता है कि मेरा लेवल और मेरे वेपन्स का लेवल भी पहले से बढ़ गया है और ज्यू को एक नई स्किल भी मिल जाती है। ज्यू को खुद से बातें करता देख शेन युनयाओ ज्यू से पूछती है कि तुम सीक्रेटली क्या खुद से बड़बड़ा रहे हो। तो इस पर ज्यू टॉपिक को चेंज करते हुए पूछता है कि हम इस वक्त कहाँ पर हैं। तो शेन युनयाओ उसे बताती है कि इस वक्त हम एक होटल में हैं और वो खर्चे की चिंता करने के लिए मना करती हुई कहती है कि डंजन के रिवॉर्ड में मुझे 3 लाख पॉइंट्स और क्रोकोडाइल एलिमेंट क्रिस्टल मिला था, जिसमें से तुम्हें बचाने के लिए सभी पॉइंट्स खर्च हो गए और एलिमेंट क्रिस्टल मैंने ले लिया। और फिर पूछती है कि क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। तो इस पर ज्यू उसे मना कर देता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो शेन युनयाओ से पूछता है कि मैंने तो कपड़े पहने हुए थे, तो क्या तुमने मेरे कपड़े उतारे। तो इस पर वो शर्माते हुए बताती है कि मेरी जगह और कौन हो सकता है, तो मरने वाले थे और मेरे पास कोई और चारा नहीं था। और फिर वो कहती है कि वैसे मुझे तुम्हारे कपड़े उतारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर ज्यू कपड़े पहनकर विंडो से बाहर देखने लगता है। तभी शेन युनयाओ से उसकी ब्लेड की अटैक पावर के बारे में पूछते हुए कहती है कि आखिर तुमने ये कैसे किया। तो इस पर ज्यू घबराते हुए बोलता है कि जब मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ तभी मुझे एक सफ़ेद रोशनी दिखाई दी और मैंने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी। तो इस पर शेन युनयाओ बोलती है कि ये कितना अजीब है। तभी ज्यू शेन युनयाओ से पूछता है कि जब तुम न्यू प्लेयर थी क्या तब तुम्हें किसी दूसरे प्लेयर ने हंट करने की कोशिश की थी। ये सुनकर शेन युनयाओ शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें हंट किया गया था क्या इससे पहले। तो इस पर ज्यू उसे बताता है कि बस एक बार
बट मैंने उसे हरा दिया था। तो इस पर शेन युनयाओ से अपना गेम इंटरफेस ऑन करने के लिए कहती है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो दोनों गेम इंटरफेस में मैप को देख रहे होते हैं। तो शेन युनयाओ ज्यू को बताती है कि ये गेम इंटरफेस है और तुमने इसे ऑफ भी नहीं किया। तो इस पर ज्यू बोलता है कि ये तो एक नॉर्मल फंक्शन है, इसमें क्या खास है, इससे तो हम डंजन के एंट्रेंस को खोज सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट भी अर्न कर सकते हैं। इस पर शेन युनयाओ से बताती है कि इसी के साथ तुम दूसरे प्लेयर्स की लोकेशन को भी डिटेक्ट कर सकते हो। तो ये सुनकर ज्यू शॉक हो जाता है। फिर वो विंडो से बाहर देखते हुए ज्यू को बताती है कि इतने टाइम से तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स दूसरों को दिख रहे हैं और हम काफ़ी टाइम से एक ही प्लेस पर रुके हुए हैं। दूसरे प्लेयर्स ने इसे ज़रूर नोटिस कर लिया होगा। अगले सीन में हमें एक स्नैपर दिखाया जाता है जो कि ब्लडी मून टीम का एक मेंबर होता है और उसका नाम हॉक्स होता है और वो भी एक प्लेयर होता है और वो बिल्डिंग के ऊपर से एक न्यू प्लेयर को हंट कर रहा होता है। फिर हमें 2 प्लेयर्स दिखाए जाते हैं जिसमें से एक प्लेयर का नाम क्विन फेंग होता है और उसका लेवल 5 होता है और उसकी पावर्स सब्स्टिट्यूट कॉइन होती है। वहीं उसके साथ उसकी छोटी बहन जिसका नाम क्वीन वू होता है और उसका लेवल भी 5 होता है, जिसकी स्पेशल पावर फ्लोइंग ब्लेड्स और शैडो डांस होती है। फिर हमें ब्लडी मून टीम का लीडर कॉन्ग हैंग दिखाया जाता है जिसका लेवल 9 होता है, जो कि न्यू बाइज को हंट कर रहा होता है और उसे ज्यू की लोकेशन का भी पता चल गया होता है। और यहीं पर हमारा आज का ये एपिसोड खत्म होता है। और आपको कोई भी अगर क्वेरीज हो तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें। और आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।